गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद सागर लर्निंग क्लासेस। मैं रुपेश जैन एक बार फिर से आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ चुनाव 2019-20 के बारे में। मतलब कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव सभी के बारे में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, संसदीय सचिव, महापौर सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले कि हम इस क्लास को स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अधिसूचना किसने जारी की? तो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 की अधिसूचना जारी की गई। तिथि क्या थी? 10 मार्च 2019। कितने चरण में हुए? तो कुल 7 चरणों में हुए। कुल सीटें कितनी थी? तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ। परिणाम कब आया? 23 मई 2019 को इसका परिणाम आया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन से क्रम का लोकसभा चुनाव था। तो ये 17वें क्रम का लोकसभा चुनाव था। कितने चरणों में हुआ? छत्तीसगढ़ में तो 3 चरणों में हुआ। छत्तीसगढ़ में परिणाम कब आया? 23 मई 2019 को आया। अब ये देखते हैं कि मत प्रतिशत कितना कितना रहा छत्तीसगढ़ में। तो इसमें चरण वाइज देख लेते हैं। प्रथम चरण जो हुआ था वो हुआ था 11 अप्रैल 2019 को, और इसमें मात्र एक जिला था, बस्तर जिला। क्यों? क्योंकि ये नक्सली एरिया ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में हुआ। कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 66.04% मतदान हुआ था। क्लियर है? उसके बाद द्वितीय चरण 18 अप्रैल 2019 को चुनाव हुए। कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद 3 जिलों में। ठीक है, तो 74.23%, 76 देखिए कांकेर में 74.23% मत पड़े, राजनांदगांव में 76.03% और महासमुंद में 74.51% मतदान हुए। ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे चरण में 74.93% मतदान हुए थे। बात करें तीसरे चरण की, तो 23 अप्रैल 2019 को ओवरऑल 7 जिलों में चुनाव हुए। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो रायपुर में 65.99%, दुर्ग में 71.66%, कोरबा में 75.34%, बिलासपुर में न्यूनतम सबसे कम 64.36%, रायगढ़ में 77.70% जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक था। उसके बाद देखें तो सरगुजा में 77.29% और जांजगीर चांपा में 66.57% मतदान हुए। ओवरऑल देखें तो तीसरे चरण में 70.73% मतदान छत्तीसगढ़ में पड़े थे। महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी। ठीक है, 17वें क्रम का मैंने पहले ही बताया। तो ये 17वीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को 9 सीट और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हुए। लोकसभा चुनाव 2019 में छत्तीसगढ़ में कुल 71.48% मतदान हुआ। तो ओवरऑल तीनों चरण का मिला के देखा जाए तो 71.48% मतदान हुआ था। सर्वाधिक कहां मतदान हुआ था? तो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, जो कि 77.70% था। और सबसे कम मतदान बोलेगा तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से 64.36% मतदान हुआ। लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 81.68% मतदान हुआ। यदि लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र बोला जाए तो लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 42.20% मतदान हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2.09% मतदान अधिक रहा। क्लियर है? कोरबा लोकसभा क्षेत्र के बैरागी, सेराडांड, पलारी, डांड, कुर्थी, उड़ानी और गिरजापुर पोलिंग बूथ में 100% मतदान हुआ। इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे लोकसभा चुनाव के, मैंने ये आपको लास्ट में बता दिए। वर्तमान लोकसभा सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ से जीते हैं। तो रेणुका सिंह जो कि भाजपा से हैं। उसके अलावा अरुण साव जो कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। गोमती साहे जो कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हैं। संतोष पांडे जो कि लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव इनका है, भाजपा से जीते हैं ये। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से दीपक बैज जीते, कांग्रेस पार्टी के थे, जो कि पहले विधायक थे, इन्होंने अपना स्थान रिक्त किया था। ठीक है, फिर विजय बघेल आते हैं दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से। मोहन मंडावी कांकेर विधानसभा क्षेत्र भाजपा से। सुनील सोनी रायपुर
रायपुर लोकसभा क्षेत्र भाजपा से, गुहाराम अजगल्ले जांजगीर विधानसभा क्षेत्र भाजपा से, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र भाजपा से चुन्नीलाल साहू, वहीं ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से हैं। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा चुनाव 2020 की। तो राज्यसभा सांसद निर्वाचित कौन कौन हुए? तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। फूलो देवी नेताम आदिवासी नेता हैं, वहीं केटीएस तुलसी देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये पूछेगा कि कौन कौन बने हैं, तो फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी, जो कि दोनों ही निर्विरोध हैं। और पूछेगा कि केटीएस तुलसी पहले क्या थे, तो देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। और फूलो देवी नेताम क्या है, आदिवासी नेता हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं। तो एक है फूलो देवी नेताम, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बनी है 2020 में ही, और केटीएस तुलसी भी हाल ही 2020 में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने। राम विचार नेताम जो कि बीजेपी के हैं, छाया वर्मा जो कि कांग्रेस की हैं, और सरोज पांडे जो कि बीजेपी की है। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्यसभा में 5 में से 3 में कांग्रेस से हैं की सीट है और 2 में भारतीय जनता पार्टी की है। एक बात याद रखिएगा कि मोतीलाल वोरा एवं रणविजय सिंह जुदेव के स्थान पर फूलो देवी एवं केटीएस तुलसी को निर्वाचित किया गया। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होगा। तो किसके किसके स्थान पर आए हैं ये भी आपको मैंने बता दिया है। ये भी पूछता है किसकी जगह पर आए हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चौथी विधानसभा की स्थिति, मतलब अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए सबसे पहले चुनाव के समय में जो नतीजे आए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वाधिक 68 सीट, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अजीत जोगी की जो नई पार्टी थी, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी पार्टी की 5 सीटें हैं, और बहुजन समाज पार्टी की 2 सीट आई थी। ये तो था चुनाव के समय में नतीजा, लेकिन फिर स्थितियां बदली, कई जगह उपचुनाव हुए, जिसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1 सीट में इजाफा हुआ है 69, और भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट कम हुई है जो कि 14 हुई है। पूर्व विधायक श्री भीमा मंडावी जी का नक्सली हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण भाजपा में उपचुनाव में वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर जनता कांग्रेस पार्टी जिनकी 5 सीट थी अब 4 हो गई है, श्री अजीत जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बहुजन, अच्छा इसके बदले यहाँ पर उपचुनाव भी नहीं हुआ है, होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की 2 थी तो अब भी 2 है। वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं की संख्या 14 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महिला विधायक हैं वो कितनी हैं, तो 14 हैं हाल ही में। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी की मृत्यु के पश्चात मरवाही विधानसभा सीट रिक्त है। वो कहाँ, कौन सी सीट से, तो मरवाही विधानसभा सीट से थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अब उपचुनाव देख लेते हैं। तो चित्रकूट उपचुनाव कहाँ कहाँ हुआ ये भी पूछता है। तो चित्रकूट उपचुनाव 2019, ठीक है। तो उम्मीदवार कौन, राजमन बेंजाम कांग्रेस के, और भाजपा से कौन थे, लच्छूराम कश्यप थे। विजेता कौन हुआ, राजमन बेंजाम हुए। क्लियर है। ध्यातव्य हो कि चित्रकूट के विधायक दीपक बैस थे, जिन्होंने लोकसभा में विजित होने के बाद यह विधानसभा सीट त्याग दिया था। क्लियर है। इस सीट के बाद कांग्रेस के 69 और भाजपा के 14 विधायक हो गए थे। बात करते हैं दंतेवाड़ा उपचुनाव की। तो 2019 में ये उपचुनाव हुआ था। उम्मीदवार कौन कौन थे? कांग्रेस से देवती वर्मा और भाजपा से ओजस्वी मंडावी। यहाँ जो 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी को नक्सली हमले में इनकी हत्या हो गई थी, जिसके कारण सीट रिक्त हो गई थी। तो कायदे से भीमा मंडावी की जगह में ओजस्वी मंडावी को जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देवती कर्मा यहाँ से सीट जीत कर आई, जो कि इनकी विजय होने का कारण क्या था, स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा जी जो कि नक्सली हमले में देवगमन को प्राप्त हुए थे, उनका इन्हें बेनिफिट मिला था। ठीक है। तो विजेता रही थी देवती कर्मा। ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में कि अभी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं। तो 13 मंत्री हैं, आप लोगों को पता है। और किसके पास कौन कौन सा प्रभार है ये भी आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाटन निर्वाचन क्षेत्र से हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सामान्य प्रशासन विभाग है, वित्त है, ऊर्जा है, खनिकर्म, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य जो कि किसी मंत्री के पास ना हो, ऐसे सारे विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास हैं।
दूसरे हैं टी एस सिंहदेव जो कि अंबिकापुर सरगुजा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। पंचायत और ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय वाणिज्य कर, जीएसटी, इतने सारे इनके पास विभाग हैं। उसके बाद देखते हैं दुर्ग ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है ताम्रध्वज साहू का, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? लोक निर्माण, गृह, जेल, धर्मस्व एवं पर्यटन, इतने सारे इनके पास विभाग हैं। बात करेंगे मोहम्मद अकबर की, कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र है इनका, परिवहन विभाग, आवास और पर्यावरण, वन विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, इतने सारे इनके पास विभाग हैं। ठीक है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से जयसिंह अग्रवाल है जिनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग है। बात करते हैं कोटा सुकमा निर्वाचन क्षेत्र से कवासी लखमा की जिनके पास वाणिज्यिक कर, आबकारी एवं उद्योग विभाग है। डोंडी लोहारा बालोद से श्रीमती अनिला भेड़िया जिनके पास महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग है। आरंग रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से शिव डहरिया जिनके पास नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं श्रम विभाग है। अहिवारा दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र से गुरु रुद्र कुमार जिनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग है। प्रेम साय सिंह टेकाम जिनका निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर सूरजपुर है, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण सहकारिता विभाग है इनके पास। साजा बेमेतरा से रविंद्र चौबे हैं जिनका जो विभाग है संसदीय कार्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट, इतने विभाग हैं। बात करते हैं खरसिया रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उमेश पटेल, इनके कौन कौन से विभाग हैं? तो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इतने सारे इनके विभाग हैं। बात करेंगे आखिरी में कि अमरजीत सिंह भगत जिनका सीतापुर सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र है, इनके पास कौन कौन से विभाग है? तो संस्कृति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए संसदीय सचिव की नियुक्तियों पर। नियुक्ति किसने की? तो मुख्यमंत्री ने की। शपथ किसके द्वारा दी गई? तो यह भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। शपथ तिथि क्या थी? 14 जुलाई 2020 थी। विशेष क्या कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। अब मंत्री से संबद्ध देख लेते हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और विभागीय मंत्री इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए संसदीय सचिव का मैं नाम लेते जा रहा हूँ, उनके विधानसभा क्षेत्र, उनके विभागीय मंत्री बताते जा रहा हूँ। तो गुरुदयाल बंजारे और विनोद चंद्राकर, ये जो दोनों ही संसदीय सचिव हैं, नवागढ़ व महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि किसके अंडर में होंगे? टी एस सिंहदेव के अंडर में होंगे। चिंतामणि महाराज और विकास उपाध्याय जो कि पाटशामरी व रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि ताम्रध्वज साहू के अंदर में काम करेंगे। ठीक है। शिशुपाल सोरी व चंद्रदेव राय जो कि कांकेर व बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि मोहम्मद अकबर के अंडर में होंगे। शकुंतला साहू जो कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र से हैं, रविंद्र चौबे के अंडर में होंगी। द्वारिकाधीश यादव जो कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि प्रेम साय सिंह टेकाम के अंडर में होंगे। पारसनाथ राजवाड़े जो कि भटगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि उमेश पटेल के विभागीय मंत्री उमेश पटेल के अंडर में होंगे। इंदर शाह मंडावी जो कि मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि जयसिंह अग्रवाल के अंडर में होंगे। अंबिका सिंह देव बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि गुरु रुद्र कुमार के अंडर में होंगी। यूडी मिंज कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि कवासी लखमा के अंडर में होंगी। रश्मि सी तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि श्रीमती अनिल भेड़िया के अंडर में होंगी। कुंवर निषाद जो कि गुंडरदेही से हैं, अमरजीत भगत के अंडर में होंगे। और रेख चंद जो कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि शिव डहरिया के अंडर में होंगे। तो ये है उन सभी 15 संसदीय सचिवों की तस्वीरें, इन्हें आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवनिर्वाचित महापौर। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये तत्काल में हुए हैं। तो कौन से नगर निगम से कौन कौन से महापौर आए हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो चिरमिरी से आए हैं कंचन अग्रवाल, अंबिकापुर से अजय तिर्की, बिलासपुर से रामशरण यादव, कोरबा से राजकिशोर प्रसाद, रायगढ़ से जानकी बाई काटजू, रायपुर से एजाज ढेबर, दुर्ग से धीरज बाकलीवाल,
रायपुर से हेमा देशमुख, जगदलपुर से सफीरा साहू, वहीं धमतरी से विजय देवांगन। याद रखिएगा कि भिलाई, चरौदा, बीरगांव एवं नवीनतम नगर निगम रिसाली में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख पदाधिकारी के बारे में कौन कौन है। तो राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी से, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मनोज मंडावी, मुख्य सचिव हैं आरपी मंडल, और वहीं पुलिस महानिदेशक मतलब कि डीजीपी हैं डीएम अवस्थी। इसके बाद देख लेते हैं मुख्य न्यायाधीश हैं पीआर रामचंद्र मेनन, मुख्य सूचना आयुक्त हैं एमके राउत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रीना कंगाले, पहली महिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं अधिकारी हैं। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं टीएस सोनवानी, तामनजी सोनवानी। इसके बाद देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं महेंद्र छाबड़ा, और राज्य के महाधिवक्ता हैं सतीश चंद्र वर्मा। तो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड, अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।